हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। तो हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, जस्टिस, the sun, एक कार्ड और दे दीजिए। एक कार्ड, दे दीजिए कार्ड एक। क्या है हमारे व्यूवर्स की एम्परर और यहाँ से है स्ट्रेंथ। आप जाइए, ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप लोगों की सिचुएशन स्टक सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे स्टक सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, सिचुएशन इम्प्रूव होने के बजाय कुछ आपकी लाइफ में स्टकनेस सी दिखाई दे रही है, मतलब इम्प्रूव तो बहुत दूर की बात है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आज के दिन से ख़त्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट की एनर्जी है, किसी तरह की कोई आपकी हलचल दिखाई देगी। ये हलचल आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है और आपके बिजनेस में भी हो सकती है। मतलब आज के दिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, आपके फेवर में हो सकती है। मतलब ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पर इस हैंगमैन सिचुएशन में भी आपने शायद ये जो टाइम अभी आपने काफ़ी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन को अगर आप लोगों ने फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे शायद अपने देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो, अपने उस पैटर्न को चेंज करने की एनर्जी में। तो उस वजह से शायद आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। तो आपके ही एफर्ट है जो आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो, क्योंकि पहले जिस नज़र से जिस सिचुएशन को, जैसे काफ़ी लंबे टाइम से जिस सिचुएशन में आप फंसे थे, शायद वो एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहे थे, शायद उस वजह से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। आज के दिन शायद आपकी देखने का नज़रिया चेंज हो गया, उस पैटर्न को चेंज कैसे करना है उसका नज़रिया भी चेंज हो सका। उसको पैटर्न को चेंज करने के लिए एक टेक्निक भी अलग तरीके से यूज़ करो। मतलब जो पहले घिसी पिटी चीज़ें यूज़ कर रहे थे वहाँ से अब थोड़ा सा चेंज की एनर्जी की आपके माइंड को, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग तो कर रहे थे आप, पर इस सिचुएशन को किस तरह से इम्प्रूव करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे थे। पर आज के दिन की एनर्जी में कुछ चेंज इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप उस पैटर्न को अलग तरीके से चेंज करने की एफर्ट लगा रहे हैं। तो इस वजह से आपकी सिचुएशन जो है चेंज होगी, ठीक है। यहाँ ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, आप ट्रैवल करके कहीं जा भी सकते हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे किसी तरह का
वीज़ा भी आ सकता है आपका। वीज़ा से रिलेटेड अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम से वीज़ा अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो स्टक था, तो वहाँ पे भी आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। किसी तरह के एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी से शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप करियर से या बिजनेस से रिलेटेड भी कोई टूर आपके लिए हो सकता है। आज के दिन अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे आपके फेवर में होगे, जैसा आपके कर्म है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। अगर आप सही हो तो आपके साथ सही का ही एक यहाँ पे एनर्जी है। आपके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अगर आपका रुका हुआ है, थमा हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से कोई मनी स्टक है, तो वो भी आपको मिल सकती है, या कोई मूवमेंट सुनने को मिल सकती है, या किसी तरह की कोई हलचल सुनने को मिल सकती है कि आपके लिए फेवर में कुछ काम हो रहा है। अगर आपका आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आपने गवर्नमेंट इंटरव्यू दिया है या गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो भी आपके फेवर में हो सकता है। आज के दिन घर में कोई मेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, और आपके फादर हो, या कोई मेल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डोमिनेट हो सकती है। आज के दिन आपकी हर बात को काट के वो अपनी बातों को थोप सकते हैं। इस एनर्जी में आज के दिन हो सकते कुछ भी। आज के दिन जो है आप लोगों को अपनी पावर का एहसास होगा। आज के दिन आप किसी तरह से कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, या कह सकते हैं किसी तरह का, अगर आपने लव लाइफ में अगर आप स्टैंड लेना चाहते थे, काफ़ी लंबे टाइम से स्टक था, नहीं कुछ कर पा रहे थे, तो आज के दिन आपके अंदर वो पावर आएगी कि आप कुछ ना कुछ आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हो। बिजनेस में स्टैंड ले सकते हो, पावर में आ सकते हो, अपनी ग्रोथ के लिए पावर में आ सकते हो। और यहाँ पे किसी तरह की अपने ऊपर भी थोड़ा सा एक, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर आप अपने आप पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, अपने योगा, अपनी जिम, अपनी किसी तरह की वर्कआउट के लिए अपने आप को एक इस में इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी आप थोड़ा सा अवेयर दिखाई दे रहे हो। आज के दिन इच्छा पूरी हो सकती है। कोई शादी से रिलेटेड आपको कमिटमेंट, शादी के लिए कोई आपको प्रपोजल भी आ सकता है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। द हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। नहीं, इतने सारे नहीं, ये आगे बहुत है। ओके जी, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपकी भी एनर्जी में यही था और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यही था कि अगर काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप दोनों, आपके रिश्ते से आपके पार्टनर अगर मूव हो चुके थे, शायद आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, शायद ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे लीगल इशू भी चल रहा है, शायद फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर दूरियां बन चुकी थी। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में स्टक थे, ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, ना इस रिश्ते में आ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे थे, यहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, एक्शन लेने के लिए सोचते थे पर एक्शन ले नहीं पा रहे थे, स्टक एनर्जी थी, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे आज के दिन से उनकी लाइफ में थोड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी में एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक एक्शन लेने की एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ रियूनियन के चांसेस है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो तब भी रियूनियन के चांसेस है, और अगर आप लोग कपल्स हो तो आपके लिए भी यहाँ पे आपके पार्टनर जो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना प्यार मैं करता हूँ उतना ही प्यार आपकी तरफ से भी मुझे मिलेगा। शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अभी कोई जो भी इश्यूज आप लोगों ने फेस किए हैं, या फिर किसी तरह की डिफरेंस की वजह से आप दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, पर उन्हें रियलाइज़ है कि आपका भी प्यार उतना ही है जितना प्यार मैं करता हूँ। आप भी दोनों, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पे आपको कमिटमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू भी है तब भी यहाँ पे कमिटमेंट के लिए आपके पार्टनर ने एक डिसीजन ले लिया है, क्योंकि जो किंग है वो डिसीजन जो ले लेता है उसको ही फॉलो करता है। यहाँ पे सुनेगा वो सब
सबकी पे करेगा, वो अपनी ये वाली एनर्जी में है। क्योंकि अगर आप लोगों का बीच में लीगल इशू भी चल रहा है अगर हस्बैंड वाइफ में, तो यहाँ पे फिर भी आपके साथ फेयर डिसीजन होगा, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, आपके पार्टनर आपके साथ फेयर डिसीजन ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत सारे लाइफ लेसन लिए हैं और सबको देखा परखा है, सोचा है। क्योंकि ये हैंगमैन सिचुएशन या जो दूरियां जो आई थी आपके बीच में, ये आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे की वैल्यू का, एक दूसरे की कदर, एक रिश्ते की वैल्यू का एहसास हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की के बारे में अच्छे से आपके पार्टनर ने सोचा है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में जरूर थे, पर यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी हो रही थी, पर यहाँ पे पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को कैसे सुधारना है। क्योंकि आपके रिश्ते में और अपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो किसी भी हद तक अब जाने के एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से एनालाइज किया है। ठीक है, जब समझ आ जाता है, सबको क्लैरिटी मिल जाती है, उसके बाद जो एक्शन होता है ना, वो प्योर इंटेंशन के साथ वो बंदा एफर्ट लगाता है। और पूरी एफर्ट वो जो होते हैं उनके प्योरिटी के साथ तो होते ही, साथ साथ में पूरी पावर के साथ भी वो इंसान अपने लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेगा। क्योंकि जब तक हम कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, तब तक ही हम लोग स्टक सिचुएशन में होते हैं। तो यहाँ पे अब स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर जो है पूरे पैशन के साथ इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन भी आ सकती है, आपसे मिलने भी आ सकते हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, डेथ और 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपके पार्टनर जो जगलिंग सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, अदर सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर हिडन एनर्जी को सेंड किया गया था। उस वजह से भी शायद आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की बातों में ज़रूर आ जाते हैं। वो थर्ड पार्टी उनके घर की ही है, कोई बाहर का कोई एनर्जी ऐसी नहीं है जो इन्वॉल्व हो सकती है आपके बीच में। क्योंकि भेद जिसको पता होते हैं वही आप पे अटैक करता है, बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है। आपका रियूनियन हो, आप ग्रोथ की तरफ जाए, आप लोगों का कुछ भी हो जाए, क्या चीज़ खरीद लो, क्या चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, उनको 1% फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? हमारे जो क्लोज वन होते, जो हमसे जलते, जो दिखाते नहीं। तो यही एनर्जी है जो घर की एक ऐसी लेडी है जो जलती है, जो नहीं चाहती है आप दोनों का रियूनियन हो। आप दोनों को दूरियां लाने का रीज़न उस लेडी का यही है कि आप दोनों को खुश नहीं देख सकती, या आपके पार्टनर जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अलग करना चाहते हैं, वो भी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं। शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वो नहीं चाहती है कि मैंने जो फेस किया है वो इसे भी फेस करना पड़ा। होता ना कि जैसे मैंने जो किया है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे, पर इसके साथ नहीं हो रहे, इसको बहुत आज़ादी है, इसके लिए सारे एफर्ट लगाए। तो यहाँ पे उस वजह से भी, एक जेलस की भावना की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो एनर्जी जो है, जो शायद उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भाभी हो सकती है, इस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि वो आप दोनों के बीच में दूरियां ला रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में खुश तो है नहीं, घर के माहौल में खुश कहाँ होगा जब बंदा हुआ और तकलीफ में मिल रही है। तो आपके पार्टनर ना आप को खुश कर पाए, ना आप अपनी फैमिली को खुश कर पाए। तो इनको लगा कि मैं जगल ही कर ही जा रहा हूँ, मैं कब से एफर्ट लगा रहा हूँ बैलेंस के लिए, पर यहाँ पे बैलेंस बन ही नहीं रहा है। पर अब यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ये थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है, ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, ये जो हिडन जो एनर्जी सेंड की गई थी वो ख़त्म होने वाली है। आपके पार्टनर की जो कंफ्यूज किया जा रहा था, जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी डाला गया था, आपके खिलाफ किया गया था, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि अब आपके पार्टनर वहाँ से मूव होने वाले, सिचुएशन से मूव होने वाले, उस सिचुएशन को
पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आपके लिए प्लानिंग हो रही है, आपके लिए रियूनियन के लिए सोचा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर, वहाँ खुशी नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। जहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा है, जहाँ खुशियाँ नहीं मिल रही है, तो वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक तो नहीं कोई स्टक रह सकता। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने टाइम दे दिया। ऐसा तो है नहीं कि कल को ये बोलेंगे कि हाँ नहीं मैंने एफर्ट ही नहीं लगाया, अपने घर वालों को मनाया नहीं, या अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने सब तरह से सारे काम करके देख लिए कि घर वालों को कैसे मनाना है, कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, कैसे बैलेंस लेके आना है। सारी सिचुएशन को हैंडल करते करते वो थक गए। उनको समझ आ गया कि नहीं, मैं किसी को खुश नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे अपनी खुशी देखनी है तो मुझे कहाँ खुशी मिलती है, मैं उसको फॉलो करूँगा। क्योंकि यहाँ पे खुशी तो उनको दोनों तरफ ही है, उनकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट और आप भी बहुत इंपॉर्टेंट, पर आपके पार्टनर की फैमिली तो अभी तक खुश हुई नहीं उनसे, ये वाला तो उन्हें समझ आ गया। पर अब वो चाहते हैं कि जब मेरी फैमिली खुश ही नहीं हो पा रही, मैं इतना एफर्ट लगा लिया, आपसे दूरियाँ भी बन गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो खुश नहीं हो रहे, तो फिर मुझे तो खुशी उस इंसान के साथ ही, तो वो इंसान तो मैं उसको आपके लिए छोड़ के आया और वो आप फिर खुश नहीं हो रहे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे मेजर लेवल का उनके माइंड में, उनके थॉट में, उनके पैटर्न में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, बाहर वापस आने की एनर्जी है, जो काफ़ी लंबे टाइम से पीछे रुके हुए थे, थमे हुए थे, अपने आप को रोका हुआ था कि नहीं अभी मुझे सिचुएशन इम्प्रूव करूँगा तब आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे अब वो मोमेंट आ गया है कि अब आपके पार्टनर आगे बढ़ के आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे पुराना पैटर्न, सारी पुरानी जो भी यादें थी, बहुत ज़्यादा एक बैड मेमोरीज थी, उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक न्यू साइकिल, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे प्लानिंग के साथ अब आपके पार्टनर आएंगे। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग करके सब कुछ सोच समझ के आगे स्टेप रखता है। कौन क्या है, कैसे है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, जैसा है वैसे को वैसा जवाब दे के आगे बढ़ने की एनर्जी में। मतलब अब पहले इतना दिमाग लगाते नहीं थे आपके पार्टनर, पर अब प्रॉपर दिमाग के साथ गेम, जो जैसे गेम खेल रहा है उसके हिसाब से वैसे ही अपने आप को चेंज करेंगे। और जैसे कि किसी को भनक नहीं लगने, कि सीक्रेट तौर पे बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोच समझ के, बिल्कुल ये कि किसी को ढिंडोरा पीट के नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँ, बस अब प्लानिंग करेंगे, अपने आप में प्लानिंग करेंगे और एफर्ट लगाएंगे, जो शायद रिवील बहुत बाद में होगा उनके घर वालों को, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि अब मैं चुपके सारा काम पहले सेट करूँगा, उसके बाद रिवील करूँगा। इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब ढिंडोरा पीट के नहीं निकलेंगे, वो ढिंडोरा पीट के अपनी बातों को नहीं सामने रखेंगे, वो अब वो करेंगे, पहले वो एफर्ट लगा लेंगे, सिचुएशन इंप्रूव कर लेंगे, उसके बाद रिवील करने वाले हैं। ठीक है, इस वाली एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। चलिए देखिए 2 मिनट। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दिस सन। दिस सन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेंस ने। तो यहाँ पे अगर आपके बीच में कोई डिफरेंस है, किसी तरह की सोसाइटी वाइज, किसी तरह के रिलीजन वाइज, किसी तरह की कोई स्टेटस वाइज, या फिर किसी तरह का कोई भी अगर डिफरेंस है, यहाँ पे कोई मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी को या फैमिली के मेंबर्स है जो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में इस तरह के डिफरेंस में शादी हो, पर आपके पार्टनर तो वो चाहते हैं जो उनकी मन करेगा, जो उनकी खुशी के लिए है, वो सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। वो वाली एनर्जी ही यहाँ पे भी आ रही है कि यहाँ पे बेशक जितना मर्जी डिफरेंस है, जो मर्जी है, पर वो पैटर्न चेंज करने वाले, जो लगातार लंबे टाइम से जो पैटर्न चल रहा है ना, उस पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए एक्शन लेंगे, अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेंगे, और यहाँ पे शादी आपसे करनी है। यहाँ पे वो आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी से, आपकी नेचर से बहुत ज़्यादा कायल है। वो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते अपने आप में भी बहुत फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। एक नेचर बहुत ज़्यादा आपका केयरिंग नेचर है, एक मदरली नेचर है। शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, और मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो एक्शन लेने के मोड में कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे वेट नहीं करना, मुझे एक्शन लेना है। और जो भी डिफरेंस है, जिस भी डिफरेंस में है अभी हमारी सिचुएशन है, मैं पूरे हिम्मत के साथ, ताकत के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा और एफर्ट लगाऊंगा। यहाँ पे जो भी जैसे भी डिफरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस करने के लिए तैयार है। यहाँ में मतलब कोई आपके लिए
कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, आपको प्रपोज़ल देने के लिए, या घर वालों को मनाने के लिए, या घर से कोई आपके रिगार्डिंग बात की है और उसके के साथ उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा फील हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मान जाएंगे। कुछ गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। आपके लिए ये पूरे 110% जो है श्योर है कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है। जिस मर्जी डिफरेंस में है, जो भी डिफरेंस है, उनके लिए आज की डेट में वो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने इस प्यार के लिए बहुत क्लियर कट उनकी मतलब क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। जो चाहे, जैसी चाहे प्रॉब्लम आ जाए, उसको फेस करके आपके पार्टनर आपके लिए ही स्टैंड लेंगे और आपके लिए ही एक्शन लेंगे। और यहाँ पे इस रिश्ते में सक्सेस ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे द सन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए पूरी तरह से ईश्वर की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर वो ब्लेसिंग जो है, उसकी वजह से ही आपके पार्टनर जो एक्शन मोड में आ रहे हैं। और यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में कुछ खुशियों वाली माहौल आ सकता है, खुशी वाला कोई वाइब्रेशन है जो आपके रिश्ते में अगर कोई भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे अगर आपके घर में फैमिली ड्रामा, आपके पार्टनर के घर में फैमिली ड्रामा चल रहा है, या कोई मेल एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर इस रिश्ते के खिलाफ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग भी चल रही है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे फैमिली ड्रामे की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। कोई ऐसी एनर्जी है, कोई भाभी हो सकती है, कोई ननद हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती, कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस लेके आ रही है। ये वाली एनर्जी भी है, और किसी की तो वो वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, इस एनर्जी में यहाँ पे इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, पर यहाँ पे वो डिफरेंस ख़त्म होने वाला है। शायद आपके पार्टनर जो पहले फैमिली ड्रामा में बहुत इन्वॉल्व थे, फैमिली की वजह से वो उनकी बातों को ज़्यादा सोचते थे, उन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में लिया था। फैमिली वालों ने उनकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हो करना है। तो यहाँ पे उस वजह से जो पास्ट में जो भी अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दूरियाँ आई है, तो उस वजह से अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि क्या गलतियाँ कर दी है। मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे के मैंने अपना घर, अच्छा खासा घर, बसा हुआ घर मैंने तोड़ दिया है। आज के दिन उन्हें रियलाइज़ हुआ भी है, और अपने आप पे गिल्ट भी है कि मैंने कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए। तो अब ये पास्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये पास्ट ही आपके पार्टनर को आगे धकेल रहा है कि नहीं, अब इस पास्ट से बाहर निकलो और अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। क्योंकि बहुत हो गया दूसरों के हाथों पे के हिसाब से अपने माइंड को उनके हिसाब से चलाना, मतलब जैसे वो चाहते थे वैसा आप कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, पर अब वो करो जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सुकून के लिए अब एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, भाग्य बदलने वाला है, सिचुएशन चेंज होने वाली है, चेंज का यहाँ पे माहौल होने वाला है कि अब वो होगा जो आपके पार्टनर चाहते हैं। पहले क्या हो रहा था, जो उनकी फैमिली चाहती थी, अब क्या होगा जो वो चाहते हैं। तो इस वाली एनर्जी में यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, फिर से प्यार की एनर्जी है। यहाँ पे प्यार आप दोनों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीयूनियन होगा तो होगा, या 100% रीयूनियन होगा। अगर आप लोग कपल्स हो तो यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का या किसी फ्रेंड का कोई ऐसा बर्थडे पार्टी या कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी है उसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई है, तो वहाँ पे शायद मिल सकता है। और इस मिलन के साथ ही अब आपके पार्टनर फिर से एक रीयूनियन के लिए फिर से एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे भाग्य बदलने वाला है, आप कपल हो या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ चेंज आने वाला है। जो भी सिचुएशन लंबे टाइम से आप लोगों की चल रही है, अब आपका पैटर्न ही चेंज होने वाला है। डेस्टिनी में अब आपकी लाइफ में वो होगा जो डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था। पहले क्या हो रहा था, वो भी डेस्टिनी का ही पार्ट था, और अब क्या होगा वो भी डेस्टिनी का पार्ट है, क्योंकि वो कर्मा आपने फेस कर लिया। अब नया स्टार्ट करने वाले, नई पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्योंकि पहिया जब घूमता है तो पीछे का छूट के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पीछे जो भी बैड
मेमोरीज थी, जो भी पास्ट, बैड पास्ट, ये बहुत बुरा पास्ट जो होता है वो ख़त्म होके आगे न्यू सेलिब्रेशन, न्यू हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए भाग्य बदलने वाला है, ये पास्ट से बाहर निकलने वाले हो आप लोग, ठीक है। इस रिश्ते में चेंज आने वाला है और ये पूरे 110% आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि ये चेंज आप डिज़र्व करते हो। चलिए देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। और करते हैं कि जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर ने। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है भगवान से, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमारे इस रिश्ते में जस्टिस हो, हम दोनों का फिर से रीयूनियन हो। यहाँ पे आपके पार्टनर की वो इच्छा पूरी हो रही है, उनकी बात सुन ली गई है और यहाँ पे आप लोगों के रीयूनियन के 110% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो लवर है वो मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना जो बोलता है वो मेजर लेवल का जो इवेंट होने वाला था उसको बोलते। तो यहाँ पे जस्टिस होगा, आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। जो आप दोनों ने जो लाइफ लेसन लिए है उसके हिसाब से अब आपको एक दूसरे की वैल्यू का, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हो रहा है। अब आप दोनों को इस रिश्ते की कदर हो रही है। तो अब जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से थी, अब आपको उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने इस रिश्ते के बारे में जो खामियां थी उसको छोड़ के आगे नया स्टार्ट कैसे करना है, न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए अब आपके पार्टनर और आपको प्रिपेयर किया गया। तो अब आपको एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है जो पहले नहीं था। अब वो वैल्यू का एहसास करवाने के लिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो, आपके साथ डिसीजन फेयर ही होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई एक बार और करें, आना होगा तो आ जाएगा वरना नहीं। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है दिस सन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ गए हैं, अपनी पावर में आ गए हैं। जितने मर्जी जो मर्जी डिफरेंस है, अब वो डिफरेंस कट करने वाले हैं, नया अपने लाइफ का नया पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। घर में जो सदियों से जो चीज़ें नहीं हो रही थी, अब आपके पार्टनर उस चेंज के इसमें कि माहौल चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये घिसी पिटी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जितना मर्जी घर में हंगामे हो, जो मुझे वो पर पूरी पावर में आए कि अब मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है तो लेना है, इस रिश्ते को आगे तक बढ़ाना है, इस रिश्ते में शादी, एक खुशियाँ, हैप्पीनेस, रियूनियन जो भी उनके मन में है उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। और यहाँ पे वो पूरी पावर में, मतलब यहाँ पे उनको पता है कि जितनी मर्जी डिफरेंस है, जो मर्जी प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमारे सब ही हमारे खिलाफ है, उसके बाद भी वो अपने इस रिश्ते के साथ है, आपके साथ है, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपके पार्टनर को पावर भी दी जा रही है, एक्शन मोड में भी किया जा रहा है और यहाँ पे पूरे एफर्ट के साथ पॉजिटिव वाइब के साथ उनको आगे फोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ ही वो इस रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिस सन आपको एक सक्सेस की तरफ, इस रिश्ते में सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, रियूनियन की तरफ लेके जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, मुझे लगा ज़्यादा टाइम लगा दिया। चलिए डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले तो ये एनर्जी है कि आप लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। बहुत लोगों ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, अकेला कर दिया है। शायद आपका
आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ड्रेन हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तकलीफ़ में हो। शायद आज की डेट में आज आप अगर अपने साथ देखो तो कोई भी आपके साथ नहीं है। इस एनर्जी में अगर आप हो तो आपको कहा जा रहा है यहाँ से निकलो, उठो। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत नॉलेज है। जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में हो, ये आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप उठो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतनी नॉलेज है कि आप कुछ भी कर सकते हो। पर अपने आप पर डाउट क्यों लेके आ रही हैं? डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको अपने ऊपर ही डाउट है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, मेरी लाइफ ठीक हो सकती है, मुझे वो मेरी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो यहाँ पे डाउट लाना बंद करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से हटो। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा। यहाँ पे आपके प्यार में भी रियूनियन होगा, आपके घर में एक खुशियाँ का माहौल होगा, आप में वो काबिलियत है। आप जिस भी चीज़ की नॉलेज है आपको, उस नॉलेज के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को, इस जो पैटर्न को है, इस पैटर्न में या इस सिचुएशन में जो हो, उसका आपको उस चीज़ का बहुत कुछ पता भी है, पर आप हिम्मत हार चुके हो। अपने आप को इस लेवल का बना लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर आपके पास बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है आपके पास। ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप उस नॉलेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। नॉलेज अगर है, अगर नॉलेज उतनी दी है तो उसका इस्तेमाल करो भाई। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे जो आपने डाउट करना शुरू किया ना, उस डाउट को से हटिए, क्योंकि आप लोगों के जो ऐसी वाइब्रेशन का अभी इस टाइम पे शिकार हुए हो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत अकेले हो। पर यहाँ पे अकेलापन ही जो है, अगर जब ये सोच लो, एक आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस है कि सब कुछ ये सोच लो कि मेरा सब कुछ ख़त्म है, अब मेरा क्या ख़त्म हो सकता है। मुझे उठ के एफ़र्ट लगाना है कि पहले तो डर था कि ये दूर हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यही आपको डर था ना। अब ये सोच लो कि मेरा सब कुछ ही तो ख़त्म, मेरे रिश्ते ख़त्म है, मेरा लव ख़त्म है, मेरा प्यार ख़त्म है, मेरे से दूर हो गया है, मेरी सिचुएशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, मेरा घर परिवार मेरे ख़िलाफ़ हो गया है, मेरा बिज़नेस मेरा ठीक नहीं है, मेरा करियर ठीक नहीं है, सब कुछ ही तो ख़त्म हो गया है। अब मुझे किस चीज़ का डर है कि क्या चीज़ ख़त्म है? सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो मुझे एफ़र्ट लगाना है। अब ख़त्म हुआ को क्या और ख़त्म होगा, अब तो बल्कि इम्प्रूव होगा। इस माइंडसेट को सेट करो कि ख़त्म होने वाली चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या होगा, जो होगा वो बेस्ट होगा। अब डर नहीं है। पहले डर के साथ आप कर रहे थे कि ये ना ख़त्म हो जाए, वो ना ख़त्म हो जाए। अब ये सोचो कि ख़त्म तो पहले से ही है, अब क्या ख़त्म होगा, अब तो कुछ ख़त्म होने के लिए राह ही नहीं है, अब तो इम्प्रूव होगा। इस माइंडसेट को सेट कीजिए, क्योंकि उस नॉलेज को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज ही तो है आपको जो दी गई है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। ये माइंड को अपने प्रिपेयर कीजिए कि ख़त्म सब कुछ हो चुका है, अब ख़त्म होने के लिए कुछ नहीं है, अब इम्प्रूव होने का टाइम हो चुका है और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं इस वाइब्रेशन से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि ये लोग तब तक ही मेरे खिलाफ़ है, ये मुझे तब तक ही तकलीफ़ दे सकते हैं जब तक मैं इस वाइब्रेशन में रहूँगी कि मैं कुछ कर नहीं सकती। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे पे बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकती हूँ और मेरे में वो काबिलियत है, तो फिर उस दिन से आपकी सोच, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी, क्योंकि अब तो ख़त्म होने के लिए कुछ राह ही नहीं है ना, इसलिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी जो आपको पिक करना बहुत ज़रूरी है, और ये शायद काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे इस एनर्जी में हो, तो ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सुनिए और इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग, कितनी देर बाद ये नॉलेज आई है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये टाइम एक बार ऐसा आता है कि उस टाइम पे डरते हम कि ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा परिवार मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मेरा करियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब सब कुछ ही ख़त्म हो गया, फिर किस चीज़ का डर? फिर मैंने भी हिम्मत लगाई कि नहीं यार, अब तो ख़त्म ही है सब कुछ, अब मेरे जो भी एफ़र्ट है उसको इम्प्रूव ही करेंगे। ख़त्म तो ख़त्म, अब किस चीज़ का डर है कि ये भी ख़त्म है, अब तो सब ख़त्म, तो सब कुछ ही है। अब देखते हैं कि अब मेरी जो
एफ़र्ट है, मेरी जो मेहनत है वो मुझे इम्प्रूव करेगी या फिर वहीं की वहीं रहूँगी। वहाँ तो मैं हूँ ही, उस चीज़ का तो मुझे पता ही है कि मैं यहाँ इस लेवल पे तो हूँ ही, पर कम से कम मेरे एफ़र्ट कुछ तो मुझे एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो उस चीज़ का मुझे गुरूर है कि मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। और यही चीज़ अभी शायद आपको भी कहने के लिए मुझे फोर्स किया गया कि मेरे पास क्वेश्चन कुछ था पर आंसर मुझे कुछ और देने के लिए फोर्स किया गया। तो आज के दिन के लिए आपके लिए ये सबसे बेस्ट गाइडेंस है कि आप ये सोच लो कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब मैं जो करूँगा वो इम्प्रूवमेंट के लिए जाएगा, मेरी ग्रोथ की तरफ जाएगा, मेरी सक्सेस की तरफ जाएगा, मेरी एक हैप्पीनेस की तरफ, सुकून की तरफ जाएगा। ख़त्म होने वाली चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ, ऑटम सीजन, कमिंग फ्राइडे, टेम्परेंस। तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी बैलेंस होने वाली है। हर्मिट, तो यहाँ पे हर्मिट मोड में जो हो, तो यहाँ पे हर्मिट मोड से जब बाहर निकलोगे ना, आप लोग बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, क्योंकि आज की डेट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपने हर्मिट मोड में बैठ के सारी सॉल्व कर दी है। और आपको सारी गाइडेंस के थ्रू आपको सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस भी दी होगी, और आपको उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना उसके लिए आपको फोर्स भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मई मंथ है, नवंबर मंथ है, और यहाँ पे रेनी सीजन है। ठीक है, तो ये हर्मिट मोड हमारी लाइफ में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो हम लोगों की सुनते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। जब हम हर्मिट में होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद वहाँ से जब हर्मिट मोड से बाहर निकलते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स हमें समझ आ जाती है, और हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे उसके लिए हम एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, लव मैसेज आपके पार्टनर के। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। आज चांद में तुम दिखे, अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। आई लव यू। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, काश तुम मेरी होती। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तुम जान हो मेरी, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। बहुत ख्याल रखो करो तुम अपनी करो तुम अपना बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना। मेरी आम सी ज़िंदगी में तुम बहुत ख़ास हो। उसके बाद है आई मैरी यू। उसके बाद नहीं मैं करूँगी क्योंकि ये ही मेन था, आई मैरी यू। ठीक है, मैं बॉटम से भी नहीं देखूँगी, कुछ और आ जाए क्यों। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज आज के लिए। एक मैसेज चाहिए, एक, ओनली वन, बहुत सारे नहीं, एक मैसेज। ओके, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये आज, कल, टुमारो और टुडे, ये 2 दिन ऐसे हैं आपके जो शायद आपकी लाइफ को एक टोटली चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये चेंज आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ये क्योंकि ये चेंज जो है आपकी लाइफ को जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से बाहर निकाल के आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये चेंज जो है आपको एक्सेप्ट करना है। बस ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। जो डिवाइन, जो यूनिवर्स, जो आपको आपके ईश्वर दे रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट कर लो। उस पर क्वेश्चन मार्क या डाउट मत लेके आना, क्योंकि आज और कल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिस दिन भी आपने ये रीडिंग देखी उस दिन से ही आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, और वो चेंज आपकी लाइफ को खुशियों की तरफ लेके जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, सुकून की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि वही चीज़ें डिज़र्व होगी, वही चीज़ें आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके डिवाइन दे रहे, कोई नहीं दे रहा, डिवाइन दे रहे। तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आना है। ठीक है,
क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है। कैसे अपनी लाइफ को चलाना है, कैसे किसी को अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। और कैसे लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। तो और लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको अपने पर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं से आपको कहीं कोई साइन भी दिए जा रहे हैं, उन साइन को फॉलो ज़रूर करो। टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन लेते रहो। आप ये मत सोचो कि मैं वेट करूँगा कि अच्छा टाइम आएगा, तो अच्छा टाइम आपका जब आना है तब आ ही जाएगा। पर आपको कहा जा रहा है वेट मत करो, वेटिंग पीरियड में मत रहो। आपको अपने काम पे फोकस करना है, एक्शन लेते रहना है। जब इसका रिज़ल्ट, क्योंकि जब आपने मेहनत की होगी तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, विद इन अ फ्यू मंथ्स, और यहाँ पे है आस्क योर एंजल्स। तो आपको अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, जिससे भी आप कनेक्ट हो, उनसे अपनी बातों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आप कह सकते हो, पूछ सकते हो, बोल सकते हो। तो वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर है और आप उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि वो एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं। पर हमें उनको, जब तक हम खुद बोलेंगे नहीं ना कि हमारी हेल्प करो, तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको उनको हेल्प मांगने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको शेयर करो, तो वो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं से आपको कर देंगे, ठीक है। खैर, ये जो नंबर दिखाई देते हैं, फेदर दिखाई देते हैं, कोई रिपीटिशन हो रही होती है, तो वो एंजल्स अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हम मौजूद है आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमसे हेल्प मांग सकते हो और हम आपके हमेशा साथ ही है, ठीक है। ये एनर्जी होती है जो हमें एंजल्स नंबर दिखते हैं। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ना, एंजल्स नंबर दिख रहे, क्यों दिख रहे? इसलिए दिख रहे कि आपके साथ है, वो एहसास दिला रहे हैं। और साथ साथ में आप जो भी इच्छा मांग रहे हो या जो भी चाहते हो उनसे उस टाइम पे मांग सकते हो। तभी तो कहते हैं एंजल नंबर जैसे दिखते हैं तो अपनी कोई विश मांगो, तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। जो भी आपने प्रेयर की है, जो भी एफर्ट लगाया है, उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। आपकी अफर्मेशंस वगैरह सुन ली गई है, क्योंकि ठीक है, अब उसका कब आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाए आपको पता नहीं है, वो एक सडन होगा आपके लिए, ठीक है। जो भी आपकी इनर वॉइस है, जो आपकी अंदर की आवाज़ है, वो आपके एक तरह की गुरु है। वो आपको सही तरह से गाइडेंस कर रही है। या एक गुरु और एक अंदर की आवाज़ आपको कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकती, आपको हमेशा सही गाइडेंस देगी। तो उसको वो इग्नोर मत करना, ठीक है। जब हम लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं ना, तो फिर बाद में पछताते, ओहो मैं तो पहले ही बोल रही थी, ऐसा हो अंदर से पहले से मन में आ रहा था कि ऐसा हो जाएगा, फिर भी मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो वो चीज़ें बोलते हैं कि जब आपको अंदर से इंट्यूशन बोल रही है तो उसको सोचो कि क्यों आ रहा है ऐसे, तो वो आपको सही गाइडेंस ही दे रही होती है उस टाइम पे। पर हम दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपने आप पे विश्वास नहीं करते। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है अपनी आवाज़ को सुनो, वो आपको गाइडेंस ही दे रही है, सही गाइडेंस दे रही है। उसके बाद है फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, और पीस, सुकून, ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।